नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। प्रकाश की एक किरण का सफर। सोचिए, एक नन्ही सी किरण जो किसी बहुत दूर के तारे से चलती है, हमारे वायुमंडल से गुजरती है, हमारी आंखों में दाखिल होती है और आखिर में हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। ये सफर हमें देखने और आसमान के कई रहस्यों के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। तो चलिए अपनी पड़ताल इसी एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी रात में आसमान को देखकर जरूर सोचा होगा। और इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? हमारे ही ग्रह के चारों ओर मौजूद हवा के एक अदृश्य समंदर में। आज हम प्रकाश की इस पूरी यात्रा को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम आसमान के रंगों और रहस्यों को जानेंगे, फिर प्रिज्म से रंगों का दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद प्रकृति के सबसे कमाल के कैमरे यानी हमारी आंख की बनावट को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि जब इस कैमरे में कोई गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है पृथ्वी का वायुमंडल। जैसे ही बाहरी अंतरिक्ष से प्रकाश इसमें दाखिल होता है, तो ये वायुमंडल एक अदृश्य, लगातार बदलते रहने वाले लेंस की तरह काम करता है, जो प्रकाश के रास्ते को मोड़ भी देता है और उससे बिखेर भी देता है। अब प्रकाश के मुड़ने की इसी प्रक्रिया को वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप ऐसा सोचिए कि हमारा वायुमंडल हवा का एक अदृश्य महासागर है जो नीचे की तरफ ज्यादा घना है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये पतला होता जाता है। तो जब प्रकाश इस महासागर में घुसता है तो घनत्व में बदलाव की वजह से वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। और पता है, इस छोटे से झुकाव का हमारी जिंदगी पर एक सीधा और बड़ा ही मजेदार असर पड़ता है। इसी की वजह से हमें सूरज असल में उगने से 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। मतलब हमें हर रोज मिलती है लगभग 4 मिनट की एक्स्ट्रा रोशनी। और हाँ, यही चंचल वायुमंडल हमारे उस पहले सवाल का जवाब भी देता है। देखिए, तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वो प्रकाश के एक छोटे से बिंदु की तरह दिखते हैं। तो हवा की जो अशांत परतें हैं वो इस एक किरण के रास्ते को लगातार भटकाती रहती हैं, जिससे वो हमें कभी ज्यादा चमकीला तो कभी धुंधला दिखता है और इसी को हम टिमटिमाना कहते हैं। वहीं ग्रह हमारे काफी पास हैं, इसलिए वो प्रकाश के कई बिंदुओं का एक गुच्छा होते हैं। तो अगर एक बिंदु से रोशनी कम होती है तो दूसरे से बढ़ जाती है और ये असर एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, जिससे वो हमें स्थिर दिखाई देते हैं। लेकिन वायुमंडल सिर्फ प्रकाश को मोड़ता नहीं, उसे बिखेरता भी है। जब सूरज की रोशनी हवा के छोटे छोटे कणों से टकराती है तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं और इसका एक सीधा सा नियम है। छोटी वेवलेंथ जैसे कि नीला रंग वो लंबी वेवलेंथ जैसे लाल रंग के मुकाबले कई ज्यादा बिखरती है। और बस इसी एक नियम से हमें 2 बिल्कुल अलग अलग कमाल के नज़ारे देखने को मिलते हैं। दिन में जब सूरज सिर पर होता है तो छोटा नीला रंग हर दिशा में बिखर कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे पूरा आसमान हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन शाम को सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। ज्यादातर नीला रंग रास्ते में ही बिखर जाता है और सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी रंग ही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। चलिए अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कांच का एक छोटा सा तिकोना टुकड़ा, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, सफेद रोशनी के अंदर छिपे सारे रंगों का राज खोल देता है। ये है रंगों का दरवाजा। तो ये जादू होता कैसे है? देखिए, जब सफेद रोशनी प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो मुड़ जाती है, पर असली खेल यहाँ है। कांच के अंदर ना हर रंग की स्पीड अलग अलग होती है। बैंगनी रंग सबसे धीमा चलता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है, और लाल रंग सबसे तेज चलता है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। इसी स्पीड के फर्क की वजह से सारे रंग एक पंखे की तरह खुल जाते हैं और हमें विबजियोर का वो खूबसूरत बैंड दिखाई देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? जो रोशनी हमें सफेद दिखती है ना, वो असल में सफेद है ही नहीं। अरे ये तो इन 7 रंगों का एक कॉकटेल है और प्रिज्म बस उस कॉकटेल के हर हिस्से को हमें अलग अलग करके दिखाता है। अब हमारी प्रकाश की किरण अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है, प्रकृति का सबसे एडवांस कैमरा यानी हम सबकी आंख। चलिए देखते हैं कि इस कैमरे के अंदर इसका सफर कैसा होता है। आंख के अंदर के इस सफर को याद रखने के लिए एक मजेदार सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कॉप आइलैंड रे ओ।
ये हमें उन मुख्य हिस्सों का नक्शा देगा जिनसे प्रकाश गुजरता है। तो सबसे पहले प्रकाश यानी कॉर्निया से टकराता है, जो बाहरी परत है। फिर यानी पुतली से अंदर जाता है, जिसे आई यानी आइरिस कंट्रोल करता है। इसके बाद यानी लेंस प्रकाश को फाइन ट्यून करके यानी रेटिना पर फोकस करता है, जो बिल्कुल कैमरे के सेंसर की तरह है। और अंत में यानी ऑप्टिक नर्व इन सिग्नलों को दिमाग तक ले जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जो दिमाग को एकदम घुमा देती है। हमारी आंख में जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसकी वजह से रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वो असल में उल्टी होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त आपकी रेटिना पर इस स्क्रीन की तस्वीर भी उल्टी ही बनी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अगर तस्वीर उल्टी बन रही है तो फिर हमें ये पूरी दुनिया सीधी कैसे दिखाई दे रही है? ये तो किसी जादू से कम नहीं। और ये जादू करता है हमारा दिमाग। ऑप्टिक नर्व उस उल्टी तस्वीर के सिग्नल दिमाग तक भेजती है और हमारा सुपर कंप्यूटर यानी हमारा दिमाग पलक झपकते ही उसे सीधा कर देता है, उसमें रंग भरता है और उसे एक मतलब वाली तस्वीर में बदल देता है। तो असल में हम अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से देखते हैं। लेकिन कई बार इस कमाल के प्राकृतिक कैमरे में कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, जिन्हें हम दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अब जरा इन आम गड़बड़ियों और उनके समाधान पर एक नजर डालते हैं। सबसे आम है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इसमें पास का साफ और दूर का धुंधला दिखता है और इसका इलाज कॉन्केव यानी अवतल लेंस से होता है। इसके ठीक उल्टा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर का साफ और पास का धुंधला दिखता है और इसे कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। फिर आता है प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ फोकस करने में होने वाली दिक्कत है और इसके लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल होता है। और आखिर में कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें कुछ रंगों में फर्क करना मुश्किल होता है। तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, हमारा वायुमंडल प्रकाश को मोड़कर और बिखेरकर आसमान में रंग भरता है और तारों को टिमटिमाता है। दूसरी, सफेद रोशनी असल में 7 रंगों का मिश्रण है। तीसरी, हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है जो रेटिना पर एक उल्टी तस्वीर बनाती है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, हमारा दिमाग ही उस तस्वीर को सीधा करके हमें दिखाता है। और जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल, अगर ये सारे रंग और टिमटिमाहट हमारे वायुमंडल की वजह से होते हैं तो जरा सोचिए, अंतरिक्ष यात्रियों को जो इस वायुमंडल से ऊपर होते हैं, उन्हें दिन के समय आसमान किस रंग का दिखाई देता होगा? नीला या कुछ और? सोचिएगा जरूर।